बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Ram till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम से जय बाबा। ये क्रिएशन एंड कॉजेज, अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी 2 जनवरी का लेक्चर हमने पिछले बार देखा था, जिसमें छठवीं भूमिका के बारे में वर्णन किया था। अब एक बार वापस छठवीं भूमिका के पश्चात तो 7वीं भूमिका गॉड रियलाइजेशन है। एक मिनट, बीच में आ जाता है ना तो तकलीफ होती है इसमें। अभी आज हम 3 जनवरी और 4 जनवरी दोनों करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर है, और 4 जनवरी में महत्वपूर्ण बाबा ने हर भूमिका में तीसरी चौथी भूमिका तक दिया है कि प्रत्येक भूमिका में एग्जैक्टली वो प्लेन में क्या होता है, वो क्या अनुभव करता है, उसे क्या प्राप्ति होती है, उसका स्टेटस कैसा होता है और उसके लक्षण कैसे होते हैं, एक ठोक ठोक की कैसे पहचाना जा सके उस व्यक्ति को। ये 4 जनवरी का इसमें दिया है। अब 3 जनवरी में उत्क्रांति और मार्ग, इस हर एक भूमिका योनि में, हर एक भूमिका में उसे क्या प्राप्ति होती है और उसकी चेतना की प्रगति विकास कैसे होते जाता है, यूं कह सकते हैं। ये एक टेबल के माध्यम से बाबा ने समझाया है। मैं श्वेतांबरी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो टेबल नंबर 6 जो है 272 पेज का, उसको ही ये पूरा लेक्चर उसी को रखना। हाँ, उसी टेबल से काम। हाँ, जय बाबा। तो उसी टेबल से हमें काम है। सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस लेक्चर का नाम, ये लेक्चर भी ट्यूसडे को बाबा ने दिया था, समाधि के अंदर बैठ के दिया था, 3 जनवरी को दिया था, और उसका हेडिंग है अचेतन आत्मा से स्वयं चेतन आत्मा तक। मतलब ये प्रवास है को हम की पहले की भी अवस्था से सोहम तक का, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, या तो जीवात्मा से लेके जीवात्मा के पहले अचेतन मतलब बियॉन्ड गॉड स्टेट हो गए, तो उस स्थिति से लेके स्वयं चेतन मतलब कॉन्शियसली उसने ईश्वर साक्षात्कार अनुभव प्राप्त किया, ऐसे वो आत्मा का प्रवास है। इसके बारे में यहाँ पर बाबा ने संक्षेप में वापस एक बार बच्चों को बताया है। सर, पेज नंबर 272। जय बाबा। Yeah, Jai Baba. So today's lecture is given by Baba from Crypt Cabin, and which was given on Tuesday, 3rd January 1928. So we are reading this book, Creation and Causes, and we are at the page 272. So the title of this today's lecture is From Atma Unconscious to Atma Self-Conscious. So it starts with the table, which is table 6, and the title of the table is Evolution, the Path and the Modalities of Knowing. So this table is divided into 2 parts. The first left part is evolution. If it is can be displayed, it will be good. So in the evolution process, the Atma from the metal form travels and reaches till the human form. And the mode of knowing is also given, that it starts from the fish to bird, animal and the human. And in fish it is finite instinct, in bird it is less finite instinct, and in animal it gets the instinct, and by it reaches the human it gets the intellect also, the Atma. And then the second part is the path of involution. So
it starts from the first plane, which is at inspiration, and it goes via second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh plane. And in first plane, it achieves inspiration. In second plane, revelation, and in third plane, it is insight. And the fourth plane it is intuition. And by fifth plane, the Atma gets illumination and ecstasy. Sixth plane is for divine sight, and the seventh is for realization. Jai Baba. जय बाबा। ओके सो थैंक यू, जय बाबा। तो जैसा कि अचेतनता से मतलब बियॉन्ड गॉड स्टेट, परात्पर परब्रह्म अवस्था से वो स्वयं को कैसे अनुभव करता है, ये इसको इस तालिका में बताया गया है। टेबल नंबर 6, उत्क्रांति द पाथ, मतलब हमेशा यहाँ पाथ मतलब कोई भी रोड नहीं है, आध्यात्मिक पथ, ये हमें समझना चाहिए। द पाथ मतलब आध्यात्मिक पथ, मतलब उसमें भूमिकाएं भी आ गई है। एंड द मोडेलिटीज ऑफ नोइंग, मतलब जानने की रीति कैसी होती है। इसको दूसरे भाषा में हम ये यूं कह सकते हैं कि चेतना का विकास कैसे होता है, या वो जो कुछ, इसको ज्ञान नहीं कहा है, जानना, नॉलेज जो भी है उसकी जानकारी, या इसके लिए बाबा ने हर बार वहां नो लिखा है, नॉलेज लिखा है। जैसे कि हम देखते हैं कि 5वीं भूमिका में बाबा ने यह कहा है कि उसे नाउ ही नोज गॉड, जैसे हमने पिछली बार देखा, नोज जानना, जानकारी रखना। तो ये जानकारी की रीति कैसी होती है उसको इस टेबल में सुंदर रीत्या बाबा ने बताया है। बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। इसमें जैसे कि अभी सर ने बताया कि लेफ्ट हैंड में पहला कॉलम इवोल्यूशन का है, उत्क्रांति का, और दूसरा जो है राइट हैंड साइड में वो पथ है, आध्यात्मिक पथ, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि भूमिकाओं का ये मार्ग है, प्लेन्स का है। अब इसमें हर इसी में जो आत्मा है वो आत्मा के लिए एक सर्कल में ए करके लिखा है, मतलब आत्मा। अब ये आत्मा कौन है, जिसके हम सब जानते हैं वही परमात्मा है, जो कि बियॉन्ड स्टेट में था और उसमें हलचल होने के पश्चात वो जीवात्मा बन गया, मतलब आत्मा बन गया। तो ये ईश्वर का एक रूप आत्मा है, और ये ईश्वर का आत्मा के स्वरूप में कैसा प्रवास होता है, कैसी यात्रा होती है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर बाबा ने पाषाण से शुरुआत नहीं किया है, तो उसमें ज्यादा हम चिकित्सा नहीं करेंगे, करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाषाण और धातु दोनों की एक ही अवस्था, थैंक यू श्वेता, दोनों की अवस्था एक ही होती है। ये एज गुड एज उनमें प्राण कम होता है, मतलब उसमें कैसे होती है उत्क्रांति, उनमें जो है ना ही के बराबर होता है, इतनी कम चेतना होती है। बाबा ने ये यूज किया है वर्ड की, वो ना ही के बराबर है। अब आते हैं वेजिटेबल, मतलब वनस्पति। यहाँ पर जानने की प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई नहीं। यहाँ पर केवल एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जहाँ पे वो जो धातु और पाषाण में इस तरह का उसका फॉर्म रहता है, रूप रहता है, तो वो खुल जाता है, और भले उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में सीधा खड़ा रूप उसका होता है। ये रूप में प्रगति होती है। यहाँ उसके सूक्ष्म शरीर का विकास होने को शुरुआत होती है वनस्पति रूप में, लेकिन जानने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बाबा ने कहा है, सहज प्रवृत्ति जो है थोड़ी सी वहां विकसित होती है, ऐसे और जगह बाबा ने दिया है कि जैसे कि वो पता कर लेता है उसकी रूट्स, जो उसकी जड़ है, जा करके कहाँ मुझे पानी मिलेगा, या प्रकाश की तरफ से वो मुख करना, ये थोड़ा सा हल्का सा उसमें प्रगति होनी शुरू होती है। आगे है कीटक, तो इसमें भी अभी तक बाबा ने मोड ऑफ नोइंग में कुछ भी नहीं दिया है। आगे यहाँ की दूसरे लेक्चर में बाबा ने कहा है कि अपने आप का संरक्षण करना, या ये करना, या अपना खाद्य ढूंढना, ये चीजें वहां पर उसकी डेवलप या विकास होता है। अब यहाँ पर बाबा ने शुरुआत की है डायरेक्टली, जलचर फिश लिखा है, और फाइनाइट इंस्टिंक्ट मतलब क्या है,
जो सहज प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति उसको हम कहते हैं, वो कैसी है? अत्यंत सीमित ऐसी है। वहां पर सीमित प्रवृत्ति कंपेयर टू इसके पहले के जो कीटक है, वनस्पति है, पाषाण धातु है, इससे जलचर में यह सहज प्रवृत्ति थोड़ी और उन्नत होती है और यहाँ पर उसके जानने की प्रक्रिया का विकास होना शुरू होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी चेतना का वहां विकास शुरू होता है। तो वो चेतना का विकास किस रूप में होता है, वो किस रूप में अपना जानने की रीति शुरू होती है, तो इस रूप में कि उसकी सहज प्रवृत्ति भले सीमित रूप में विकसित होती है। उसके आगे है पंछी। यहाँ पर भी अब जलचर में अत्यंत सीमित है, पंछी में भी लेस फाइनाइट इंस्टिंक्ट, यहाँ पर भी सहज प्रवृत्ति है। जैसे कि हम देखते हैं पंछी अपना खाद्य खुद स्वयं ढूंढते हैं, वो वातावरण, एनवायरनमेंट, हवा, पानी, बारिश, गर्मी जैसे बदलती है तो वो अपना ठिकाना बदलते हैं, इस माध्यम से अपना घर स्वयं बनाते हैं। तो ये जो सहज प्रवृत्ति है, अपने बच्चों का संरक्षण करना, उनको खिलाना, या ये सब जो कुछ है, वो जो एक भाग है, इस प्रकार से जो उनकी नॉलेज है, नोइंग है, जानने की प्रक्रिया की शुरुआत थोड़ी और अधिक उन्नत होती है जलचर से। इसके आगे है एनिमल, पशु योनि। पशु योनि में सहज प्रवृत्ति का पूरेपूर विकास होता है। यहाँ पशु में सहज प्रवृत्ति अधिक विकसित या पूरी विकसित हुई है, सहज प्रवृत्ति। और ये विकसित सहज प्रवृत्ति, जैसे कि हम देखते हैं कुत्ता, वो तो ऑर्डर्स भी फॉलो करता है यहाँ तक। तो इस प्रकार से पशु में सहज प्रवृत्ति अधिक ज्यादा विकसित है। इसका मतलब यहाँ पर चेतना का विकास इन बाकी सब योनियों से अधिक ज्यादा है। और इसके पश्चात आता है मनुष्य योनि। तो जैसे हमें पता है, मनुष्य योनि में चेतना का पूरेपूर विकास होता है। और यहाँ ये जो सहज प्रवृत्ति अब तक विकसित हुई है, वो पशु योनि में जो सहज प्रवृत्ति पूरी विकसित हुई है, वो ट्रांसफॉर्म होती है बुद्धि में। मनुष्य योनि के पहले किसी भी योनि में पिक्चर में बुद्धि आती नहीं, मन, भावना, विचार ये आता नहीं है, केवल सहज प्रवृत्ति करके वो आता है। तो जानने की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो गई, मतलब चेतना का विकास पूरा हो गया, उसका जो रूप है वो भी पूरी तरह से खुल गया है, पूरा विकास हो गया है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर की प्रतिकृति मतलब मनुष्य की आकृति, ये हमने देखा है पिछले लेक्चर में, वो पूरी तरह से खुलने के पश्चात रूपों का विकास रुक जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जानने की प्रक्रिया पूरी हो गई, बुद्धि आ गई, जान, अब वो सब कुछ जानता है, पूरा विश्व, अपने आप को और उसके नीचे की सारी योनियों के सभी को। जैसे कीटक है, वो मनुष्य को जान सकता है नहीं, पंछी मनुष्य को जान सकता है नहीं, परंतु मनुष्य सारी योनियों के सभी जीवों को जानता है, स्वयं को जानता है, इस सृष्टि को जानता है। यहाँ जानने की उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर उसकी चेतना का विकास भी पूरा हो गया है। अब चेतना का विकास तो पूरा हो गया, फिर भी उसके आगे जो स्वयं को यथार्थता को जानना अभी शुरू नहीं हुआ। और ये यथार्थ को जानना इसलिए शुरू नहीं हुआ, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा है, बाबा बार बार कहते हैं कि वो आत्मा और ईश्वर के बीच में एक संस्कारों का पर्दा है। यह एक कारण है। उसकी चेतना पूरी विकसित है, परंतु वो मानवीय चेतना है, अपरिपक्व है, उसको अभी दैवी चेतना में तब्दील होना बाकी है। वो तब्दील कब होगा? जब ये दुनिया में फंसना वो बंद करेगा, दुनियादारी से मुख मोड़ लेगा। इसलिए बाबा ने हमेशा टर्निंग द माइंड, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो जब उसका टर्न माइंड होगा और उसकी चेतना, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा, उस चेतना, पूरी विकसित चेतना को वो बाहर की दुनिया में उपयोग करने के बदले उसको अंदर खींच लेगा। अब अंदर क्या है? अंदर ईश्वर है ना, वो तो मनुष्य है, दिखने को बाह्य रूप से मनुष्य है, पर मनुष्य मतलब क्या है? मनुष्य की आत्मा मतलब ईश्वर है, परमात्मा की आत्मा है, अंदर परमात्मा है। तो परमात्मा की
तरफ उसको, वो चेतना को अंदर खींचना है। ये महत्वपूर्ण है, अंदर खींचना है मतलब परमात्मा की तरफ करना है। इसीलिए उसको अंतर्वर्ती प्रवास कहा है, अंतर्वर्ती यात्रा कहा है। तो उसकी अंतर्वर्ती यात्रा शुरू होगी तब क्या होगा, तब वो आध्यात्मिक पथ पर जाएगा। अब आध्यात्मिक पथ पर वापस हम चलते हैं, शुरू करते हैं पहली भूमिका से। जब आध्यात्मिक पथ की शुरुआत में पहली भूमिका आती है, अब पहली भूमिका में उसे क्या प्राप्त होता है, ये महत्वपूर्ण यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि पहली भूमिका स्थूल जगत, जो हमारा जगत है, और सूक्ष्म जगत की सीमा रेखा है। यहाँ स्थूल का भी उसे भान रहता है और यहाँ उसे सूक्ष्म जगत का भान आना शुरू होता है, और सूक्ष्म जगत के बारे में थोड़ा सा उसका कॉन्शियसनेस बढ़ता है। अपने सूक्ष्म शरीर को वो जानने लगता है, जानना शुरू करता है। और यहाँ क्या मिलती है उसको, इंस्पिरेशन मिलता है, मतलब प्रेरणा मिलती है। यहाँ और क्या होता है वो आगे हम 4 जनवरी के लेक्चर में देखेंगे कि उसको सब प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, आनंद मिलता है। और एक चार्ट हम बनाएंगे अगली बार, इस बार भी सॉरी मैं बना नहीं पाऊंगी, कि जैसे हम देखते हैं कि हर भूमिका में वो कुछ छोड़ते जाता है और कुछ प्राप्त करते जाता है। तो पहली भूमिका में वो स्थूल का भान छोड़ने शुरू करता है और वहां पर वो किसकी प्राप्ति होती, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। अब ये प्रेरणा वो नहीं है कि जो सभी कलाकारों को या सामान्य मानव को हमको मिलती है। ये प्रेरणा उस आध्यात्मिक पथ पर अपने आप को जानने के लिए जो प्रेरणा अलग टाइप की है। बाबा कहते हैं कि ये संसारी चीज की कोई भी चीज को बता के इसकी कल्पना की नहीं जा सकती है। ऐसी प्रेरणा उसे वहां पहली भूमिका में मिलती है। अब दूसरी भूमिका में उसे मिलता है, अब दूसरी भूमिका में भी वह साधक सूक्ष्म जगत में ही होता है, उसे अपने सूक्ष्म शरीर का भी भान है यहाँ पर। अब उसे यहाँ पर और शक्तियां मिलना शुरू होती है। अब यहाँ पर रिविलेशन होता है। रिविलेशन मतलब क्या है कि श्रुति, रहस्योद्घाटन, मतलब उसे आनंद की और अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। उसे काफी सारी शक्तियां वहां मिलती है, वो दूसरे के मन की बातें जानने लगता है। और काफी सारे इसके लक्षण है, जैसे कि हमने पिछले बार देखा था। वो स्लाइड्स भी हम आगे देखेंगे जब हम 4 जनवरी का लेक्चर पढ़ेंगे, तब वो स्लाइड्स देखेंगे कि हर एक भूमिका में उसने क्या क्या प्राप्ति की, उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या वैशिष्ट्य होते हैं। तो यहाँ पर मुख्यत्वे अब हम यहाँ चूंकि जानकारी पर हमारा कंसंट्रेशन होना है, इसलिए हम केवल उसी के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ उसका जानना और बढ़ता है। जो लोग उसके पास नहीं है उनके मन की भी बात वो जान सकता है। ये कहाँ से होता है, तो उतनी शक्तियां उसकी डेवलप होती है, उतनी चेतना का उसके आगे विकास होता है। अब इसके आगे और भी सूक्ष्म जगत में तीसरी भूमिका है। तीसरी भूमिका में वो जाता है। तब जैसे हमने देखा कि तीसरी भूमिका के 3 आसमान है, उसके 3 भाग है, इंद्रपद है, देवलोक है, और तीसरा है कि जो स्वयं तीसरी भूमिका जैसा है, वहां उसको और अधिक शक्तियां मिलती है। और उसका जो ईगो है वो हर भूमिका में उसका ईगो कम कम और अधिक कम होता है, उसका स्थूल का भान और अधिक कम हो जाता है। और उसका ईगो जो यहाँ कौन सा ईगो है, अहम कौन सा है, ये द्वैत वाला अहम है। और दूसरा भ्रामक अहम भी है, जो उसका अहम यहाँ पर और कम हो जाता है, जिसको अहम मतलब फना कहा है। तो यहाँ पर और अधिक उसका अहम कम हो जाता है, उसको अंतर्दृष्टि, इनसाइट, यहाँ तीसरी भूमिका में उसको इनसाइट मिलती है, अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। यहाँ उसे, यदि वो भूमिका को छोड़ के आसमान की तरफ भटक जाएगा तो उसको इंद्रपद की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर दूसरे उपविभाग में जाएगा तो उसको देवलोक की भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु इनमें भटकना नहीं। क्योंकि यहाँ वो एक बार भटक गया तो पहली भूमिका में अगर वो गया इंद्रपद की लालच में, तो वो एक काल चक्र तक वहां फंसा रहेगा। दूसरे उपविभाग में, तीसरे भूमिका के आसमान के दूसरे उपविभाग में यदि वो फंस गया, मतलब देवलोक में, तो 4 काल चक्र तक वो वहां फंसा रहेगा। इसलिए आसमान के लोभ में जाना नहीं। हम यहाँ ये एज्यूम कर रहे हैं, ये हम ऐसा मान रहे हैं कि उसकी यात्रा बिना कोई
रुकावट, स्टेशन टू स्टेशन मतलब भूमिका से भूमिका चल रही है, वो अपने मतलब से अपनी जो ध्येय है केवल उसके प्रति फोकस्ड है और यहाँ वहां ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। तो यहाँ तीसरी भूमिका में यदि वो सीधा जाता है तो उसको और अधिक शक्ति की प्राप्ति होती है, उसका अहम और कम हो जाता है और उसको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। वो सूक्ष्म जगत के लोगों की भी मन की बात जान सकता है, स्थूल जगत के सभी लोगों के मन की बात जान सकता है, दूर के दृश्यों को देख सकता है, लेकिन चौथी भूमिका के आगे के लोगों के मन की बात वो नहीं जान सकता। इतनी अंतर्दृष्टि, इतनी शक्ति वहां उसे मिलती है, उसकी और अधिक शक्ति की। अब तो उसमें दूसरी भूमिका में भी उसे शक्ति मिली, अब तीसरी भूमिका में और अधिक शक्ति मिलती है और उसके कारण स्वरूप उसको इंसाइट मिलता है, अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। अब यहाँ से सीधा आते हैं, मतलब इस तरह से उसकी चेतना अभी और अधिक विकसित हुई, उसका जानना अधिक हो गया और अधिक वो जानने लगा स्वयं के बारे में, यथार्थ सत्य के बारे में, ना कि ये सृष्टि के बारे में। अब वो चौथी भूमिका में जाता है। अब चौथी भूमिका जो है वो सूक्ष्म जगत और मनोजगत की दहलीज है और ये बड़ा खतरनाक मोड़ है। चौथी जगत में उसको जो भी बची कुची शक्ति है वो पूरी मिल जाती है, मतलब जो भी इस विश्व में, इस संसार में या ईश्वर के पास जो भी शक्तियां है, अमर्याद शक्ति उसे यहाँ प्राप्त होती है। चौथी भूमिका में उसे अमर्याद शक्ति प्राप्त होती है और केवल शक्ति प्राप्त होती है ऐसा नहीं, परंतु शक्ति की उपयोग करने का अधिकार उसे मिलता है, शक्ति का उपयोग वो कर सकता है और उसकी वहां पर उसको इच्छा होती है। अब ये क्योंकि मनोजगत और सूक्ष्म जगत की दहलीज है, यहाँ मन भी उसे दिखाई देता है और इसीलिए यहाँ पर उसका जानना और अधिक विकसित होता है। वो पूरा जो मन है वो सर्वव्यापी मन है और वो सर्वव्यापी मन को देख के वो भ्रमित हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने मन को पूरी तरह से पाया नहीं है, उस पर नियंत्रण आया नहीं है और वो मन पर नियंत्रण आने के पहले ही वो मन की सर्वव्यापकता को देख के भ्रमित हो जाता है। ऐसी वहां चौथी भूमिका में उसकी अवस्था होती है। यहाँ उसको अंतर ज्ञान प्राप्त होता है या उसे गुप्त ज्ञान, सारी सिद्धियां बाबा कहते हैं, जेवढी सिद्धि शक्ति है, जितनी सिद्धि शक्तियां है वो सभी सिद्धियां उसे प्राप्त होती है। कौन सी? अब उसे सिद्धियां या शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी बचता नहीं है, जितनी सारी शक्तियां है यहाँ पर वो अमर्याद शक्ति प्राप्त करता है, सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। अंतर यहाँ उसका जानना किस तरह से और आगे मोड़ लेता है तो अंतर ज्ञान उसे होता है। यहाँ पर इंट्यूशन यहाँ लिखा है, अंतर ज्ञान प्राप्त होता है या गुप्त ज्ञान उसे प्राप्त होता है, सीक्रेट नॉलेज यहाँ उसे मिलता है और यह सीक्रेट नॉलेज होने के कारण उसे खोलना नहीं है, सीक्रेट ही रखना चाहिए। उसे खोल दिया तो फिर यहाँ पर खतरा है, वो नीचे गिर जाता है यदि उसकी शक्तियों का, सिद्धियों का वो दुरुपयोग करेगा, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से अभी जानने लगे हैं। आगे चलते हैं, चौथी भूमिका से वो आता है पांचवी भूमिका में। पांचवी भूमिका में इल्यूमिनेशन एंड एक्टसी। अब यहाँ पर उसको इल्यूमिनेशन मतलब आत्म साक्षात्कार या प्रदीप्ति व परमानंद, पांचवी भूमिका। अब उसका स्थूल का भान जाता है, सूक्ष्म का भान जाता है, अब वो केवल और केवल मनोजगत के बारे में सचेत है और उसको अपने मनोशरीर, अभी तक देखो ये देखने वाली बात है कि चौथी भूमिका तक उसको अपने मनोशरीर का भान नहीं था। अब पांचवी भूमिका में उसे अपने मनोशरीर की चेतना मिल जाती है, कॉन्शियसनेस मिलता है, उसको भान होता है मनोशरीर की भान की या कॉन्शियसनेस की प्राप्ति उसको पांचवी भूमिका में होती है। अब मन के दो भाग है, इच्छा, विचार और भावना। तो यहाँ मन का जो पहला भाग है ए, इच्छा और विचार, उसका वह स्वामी बनता है। दूसरे के, सभी के, इस संसार के, स्थूल जगत के सभी जीवों के
फिर वो पशु हो, कीड़ा मकोड़ा हो, मनुष्य हो, कोई भी कहाँ भी हो, सभी के मन की बात वो जान सकता है, उनके मन में विचार निर्माण कर सकता है, उनके मन के विचार बदल सकता है। इतनी शक्ति यहाँ पर उसको पांचवी भूमिका में मिलती है कि अंतर्ज्ञान, वो आत्म साक्षात्कार उसे होता है। यहाँ पर ईश्वर को वो ही नोज द गॉड, बाबा ने ये कहा है ही नोज द गॉड। तो ये जो जानकारी का हम टॉपिक देख रहे हैं, इसके हिसाब से ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेप है। पांचवी भूमिका में उसकी जानकारी अत्यंत विकसित है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ईश्वर को अच्छे से जानने लगता है। हम लोगों का ईश्वर का ज्ञान कैसा है? थियोरेटिकल है। हम अभी ईश्वर को रूबरू जान नहीं रहे हैं, केवल हमें ईश्वर के प्रति भावना है, और हम जो भी है पढ़ के सुन के थियोरेटिकल नॉलेज है हमारा। पर पांचवी भूमिका वाले का ईश्वर के प्रति जो जानना है, ज्ञान है, जानना है, वो प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। वो फील करता है, अनुभव करता है ईश्वर का अस्तित्व। ईश्वर को वो देख नहीं सकता है, ये मजेदार बात है, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व वह अनुभव करता है कि ईश्वर है। तो यहाँ ईश्वर को, जैसा कि हमने पिछले बार उदाहरण लिया था कि जैसे हम कहते हैं ना, हम पड़ोसी को जानते हैं। हमारी बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट है, कई सारी लंबी ऊंची बिल्डिंग है, तो इसमें हर किसी को हम नहीं जानते, पर इक्के दुक्का 8-10 घरों को हम जानते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? उसको हम जानते हैं। जानते हैं मतलब उसकी पूरी पढ़ाई थोड़ी हमारा इन डीप नहीं रहता है, पर हम उसकी जानकारी रखते हैं, हमें पता होता है ये यहाँ रहता है। ऐसे वो ईश्वर को यहाँ पर जानने लगता है। मतलब यहाँ उसकी जानकारी, जो हमारा टॉपिक है कि नोइंग, मॉडलिटीज ऑफ द नोइंग, वहाँ वो ईश्वर को कितने अच्छे से जानने लगता है, और उसको यहाँ अंतर्ज्ञान प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार। क्योंकि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, और मुझे ईश्वर साक्षात्कार लेना है। यहाँ पर उसमें आत्मज्ञान की ये फर्क है। कई लोग बोलते हैं ईश्वर साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार एक है, बिल्कुल नहीं है। ये फर्क है आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार में। अब तो वो स्वयं को जानने लगा कि मैं कौन हूँ, और यहाँ पर ईश्वर को भी जानने लगा कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, और मैं अब मुझे कहाँ जाना है। तो यहाँ पर वो भूमिका के जो लोग हैं, चौथी भूमि सूक्ष्म स्थूल जगत के लोगों की नहीं, तो सूक्ष्म जगत के भी सभी के मनों की बात वो यहाँ जान सकता है, पढ़ सकता है, उनके विचार, वो मन का स्वामी बन जाता है। पांचवी भूमिका में साधक, ही इज द लॉर्ड ऑफ द माइंड, मन का स्वामी बन जाता है। और इसीलिए उसको परमानंद भी कहा जा सकता है, मीनिंग ब्लिस, परमानंद, यस, यही कह रहे हैं। यहाँ पर उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। प्रदीप्ति, उसको और एक सुंदर शब्द है प्रदीप्ति, दीप्तिमान होता है। वो अपने बारे में समझ सकता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर में मतलब मैं नहीं हूँ, यहाँ तक वो ये आत्म साक्षात्कार है, ये प्रदीप्ति है। उसको हम कहते हैं ना, प्रदीप्ति प्राप्त हो गए हैं। तो उसको ये पांचवी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भी। और ये पांचवी भूमिका वाले को हम संत कह सकते हैं। मतलब बाबा ने ये कहा है, मेरे मन का मैं कभी कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, कि ये बाबा ने कहा है कि पांचवी भूमिका वाले मतलब संत जैसे लोग रहते हैं। और यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात है, चेतना का विकास इतना हो जाता है कि वो ईश्वर को तो जानने लगता है, आत्म साक्षात्कार भी उसे होता है, उसको परमानंद की प्राप्ति होती, और अधिक आनंद और अधिक शक्तियां तो उसके पास पूरेपूर होती है जो चौथी भूमिका वाले के पास है, परंतु उन शक्तियों का वो उपयोग नहीं करता, वो जानकर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है whatever happens is as per the law of the God, जो भी घटता है वो ईश्वर के कायदे से बनता है, होता है, और ईश्वर का कायदा में वो इंटरफियर नहीं करता है, दखल अंदाजी नहीं देता है। जो ईश्वर का कायदे में वो बदल नहीं करना चाहता है, इसलिए वो वहां पर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करता है। वो अपने परमानंद में रहता है, प्रदीप्ति में रहता है, इसके आगे। और यहाँ पर उसका आध्यात्मिक दृष्टिया वो एकदम सेफ हो जाता है। अब कुछ भी हो, किसी भी हालत में वो यहाँ से नीचे फिसलने का, पीछे जाने का कोई भी खतरा नहीं होता है। जो आध्यात्मिक दृष्टिया उसका करियर है चालू भाषा में, वो एकदम सेफ हो जाता है।
बिल्कुल उसका स्पिरिचुअल करियर ये बिल्कुल सेफ। जैसा अभी कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, बैंक में होता है ना, आप एक बार कंफर्म हो गए तो किसी भी हालत में कोई आपको निकाल नहीं सकता है नौकरी में से। बिल्कुल उसी प्रकार ये पांचवी भूमिका का साधक आध्यात्मिक स्पिरिचुअली एकदम सेफ होता है। वो पीछे नहीं जाता है, नीचे नहीं जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ से आगे है छठवीं भूमिका। यहाँ पर उसकी जानकारी की प्रक्रिया क्या होती है? मॉडलिटीज ऑफ नोइंग। वो क्या जानने लगता है? वो ईश्वर को समक्ष आमने सामने रूबरू देखता है। और इसीलिए उसको यहाँ का क्या, किस चीज की प्राप्ति होती है? ऐसा लिखा है डिवाइन साइट, मतलब दिव्य दृष्टि की उसे यहाँ प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि के कारण वो ईश्वर को रूबरू देख सकता है, आमने सामने देख सकता है। परंतु यहाँ पर वो ईश्वर को अपने से अलग समझता है, मतलब उसका द्वैत जो है यहाँ कायम रहता है। और इसी कारण यह वह अवस्था है कि संपूर्ण आध्यात्मिक पथ पर ईश्वर के प्रति उसका प्रेम परमोच्च स्थिति पर रहता है यहाँ पर। इसीलिए छठवें भूमिका के आसमान को वर्ड ऑफ बिलवर्ड कहा है, प्रियतम की दुनिया कहा है, क्योंकि यहाँ ईश्वर को वो आमने सामने देखता है, परंतु उसका मिलन नहीं होता है। और उस मिलन के लिए वो तड़पता है। यहाँ ईश्वर से मिलन की उसकी जो चाहत है वो अत्यधिक होती है, उच्चतम होती है, और वो द्वैत के कारण होती है। इसीलिए उसको वर्ड ऑफ बिलवड कहा है, उसके आसमान को। और यहाँ पर वो ईश्वर को आमने सामने देखता है, परंतु ईश्वर से एक नहीं होता है। यहाँ पर भी वो मन का जो दूसरा भाग है अपने आप को समझता है। ये भी मनोजगत में है छठवीं भूमिका। यहाँ पर भी उसको स्थूल का भान नहीं होता है, सूक्ष्म का भान नहीं होता है, केवल अपने मनो शरीर का भान होता है। जैसे हम समझते हैं मैं मतलब ये देह, वैसा वो वहां पर समझता है मैं मतलब ये मन। उसके संस्कार बहुत कम होते हैं, जो बहुत धुंधले होते हैं, और सदगुरु की सहायता से यहाँ पर वो मनोनाश हो। इसलिए मनोनाश अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही, जो कि हमने पिछले बार देखा था। और जिन्होंने पिछली बार मिस किया हो तो उनका यहाँ पर रिपीट हो जाएगा कि यहाँ पर मनोनाश क्यों महत्वपूर्ण है, हमें समझ में आता है। वो आखिरी संस्कार होता है, वो मन का संस्कार होता है, वो स्वयं उसको नहीं मिटा सकता है। वो सदगुरु की सहायता से उसके बच्चे कुछ थोड़े से संस्कार होते वो खत्म किए जा सकते हैं। उसका जो द्वैत भाव है, इसके लिए उसका खोटा अहम कह सकते, वो नष्ट हो जा सकता है। जो असली अहम है उसका तो परिवर्तन होता है। वो लिमिटेड अहम से वो यूनिवर्सल अहम बन जाता है। इसलिए उसको डिस्कोर्सेस में मूलोच्छेद बहुत सुंदर शब्द उपयोग में लाया है। और उसका मनोनाश होता है, तब वो सातवीं भूमिका में जाएगा। और छठवीं में अगर उसका देह त्याग होता है तो वैसे ही उसके सातवीं की प्राप्ति होती है। ऐसा बाबा ने क्रिएशन इसके आगे के लेक्चर में कहा है। और यह यहाँ पर उसकी नोइंग का, नॉलेज का इतना विकास होता है, चेतना का इतना विकास होता है कि वह अभी भी मानवीय चेतना है, क्योंकि अभी भी वो मनोजगत में है और अभी वो ईश्वर को आमने सामने देख सकता है। इसके आगे लास्ट अंतिम लक्ष्य, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है, सातवीं भूमिका को प्राप्त करना। और सातवीं भूमिका में नॉलेज, नोइंग की मॉडलिटीज क्या होती है? रियलाइजेशन यहाँ होता है, साक्षात्कार होता है। मतलब क्या होता है? वो समझ जाता है, अनुभव करता है, उसका ईश्वर से मिलन होता है और उसे पता चलता है कि मैं ही ईश्वर हूं और मैं ईश्वर हूं। इस स्थिति का वो कॉन्शियसली, नोइंगली कॉन्शियसली अनुभव करता है। किसी चीज को एक्सपीरियंस करना कि मैं ही ईश्वर हूं। अब छठवीं भूमिका में वो ईश्वर को सर्वत्र देखता है, वो जहां भी देखेगा उसको वहां ईश्वर दिखता है। सातवीं भूमिका में क्या होता है? सातवीं भूमिका में वो जहां भी देखेगा वह उसको उसमें स्वयं का दर्शन होता है, अपने आप का दर्शन, स्वयं वो असली यथार्थ स्वयं, मतलब ईश्वर, जो ईश्वर है। ये जो अवस्था है ईश्वर की अवस्था का वो अनुभव करता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं सब में भरा हूँ, सब मुझ में है, मेरे मुझसे बाहर कुछ भी नहीं। अब तक मैं जो अपने आप को, वो अपनी यात्रा भी देखता है
और उसको वो मालूम पड़ता है, जैसा जागृत होने के बाद हम हमारा स्वप्न याद करते हैं, अरे वो तो ख्वाब था, वैसे वो अनुभव करता है, अरे अब तक मैंने जो देखा वो तो मेरा ख्वाब था, मैं ईश्वर था, मैं ईश्वर है और मैं ईश्वर ही रहूंगा। ये जो अनुभव है ये उसका अंतिम उद्देश्य है हर एक जीवात्मा का, यही साक्षात्कार और यही ये जानकारी, यही जानना, यही ज्ञान उसे यहाँ पर प्राप्त होता है। सातवीं भूमिका में जो अंतिम लक्ष्य है यहाँ पूरा हो जाता है, उसका जर्नी जो है ये पूरी हो जाती है वो आत्मा की, और यही अंतिम उद्देश्य है, साक्षात्कार यहाँ उसको मिलता है। भूमिका में जानने के हिसाब से उसकी चेतना जो मानवीय चेतना थी अब वो दैवी चेतना बन गई। कई लोगों का सवाल होता है मानवीय चेतना पूरी विकसित हो गई, फिर आगे क्या विकास होना है? तो वो अपरिपक्व है, मानवीय चेतना है, कभी वो स्थूल की है, कभी सूक्ष्म जगत है, कभी मनोजगत की है। अब उसे सारे जगत दिखाई देते हैं, सारी भूमिकाएं दिखाई देती है, सारी सृष्टि दिखाई देती है, सारे सृष्टि के रहस्य उसके सामने उद्घटित होते हैं, मालूम पड़ते हैं, और ईश्वर के भी सारे रहस्य उसे यहाँ पता चल जाते हैं। वो है सातवीं भूमिका, ये है अंतिम साक्षात्कार। इसके पश्चात ये दैवी चेतना उसे वहां प्राप्त होती है, मानवीय चेतना जाकर वही चेतना दैवी चेतना में तब्दील हो जाती है। और यहाँ पर यदि वो अपना प्रवास आगे रखता है, उसके सद्गुरु सहायता है, उसके नसीब में है, तो वो इसके आगे सद्गुरु बन जाएगा। वो आगे का भाग है कि परंतु हर जीवात्मा का उद्देश्य है ये सातवीं भूमिका, ये अंतिम लक्ष्य है, ये कम से कम सबको प्राप्त होना है, ये सृष्टि का वही उद्देश्य है, ऐसा बाबा कहते हैं। और जो सद्गुरु अवस्था है वो मतलब क्या है? वो दैवी चेतना को अमर्याद चेतना बनाना है, डिवाइन कॉन्शियसनेस को अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस बन जाएगा, वो स्वयं का भान लाएगा, सृष्टि का लाएगा, तब वो सद्गुरु, तब वो दूसरों की मदद कर पाएगा। अब हम बाबा का लेक्चर आगे पढ़ते हैं। मैं सर को रिक्वेस्ट करती हूँ, हम पेज नंबर 272 पर है, और बाबा ने जो भी यहाँ तालिका के बारे में लिखा है उसको हम एक बार पढ़ेंगे। जय बाबा सर। जय बाबा। From table 6 above, it can be gathered that Atma in its journey to realize self has to pass through 14 states, which can be subdivided into the first 7 and the last 7. At the outset, at the point of the first A, that is Atma, in the top left hand column, Atma is unconscious or virtually so. If we descend down left hand column at the level of the Atma at the bottom row, to the left of the word human, Atma is fully conscious. And over to the right, next to the number 7, marking the 7th plane, and the Atma signifies the Atma in the state of super consciousness. थैंक यू सर। अब बाबा यहाँ कह रहे हैं, या ये एडिटर का है शायद, हो ठीक है। उपरोक्त तालिका, ये जो सामने आप टेबल देख रहे हैं, तालिका 6 से यह पता लगाया जा सकता है कि आत्मा को स्वयं का एहसास करने की यात्रा में खुद को रियलाइज करने के लिए 14 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हम ये देख चुके हैं कि योनिया ये 7 अवस्था है, और मार्ग आध्यात्मिक पद की 7 अवस्था है। तो 7 अवस्थाओं से वो आत्मा उतर कर आती है, ऐसा बाबा ने कहा है। और जैसे कि पाषाण से लेके मनुष्य योनि तक, और आध्यात्मिक पद पर पहली भूमिका से 7वीं भूमिका तक वापस वो अवरोहण है या चढ़ाव है, वो 7 अवस्था में वो आत्मा चढ़ के जाती है। इसलिए ये 14 अवस्था से गुजरना पड़ता है। ये 7 14 इज इम्पोर्टेंट इन दिस ऑल स्पिरिचुअलिटी, जिसे पहले 7 और अंतिम 7 में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभ में ऊपरी बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ और दाहिने में कई बार गफलत हो सकती है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड के स्तंभ में पहले बिंदु पर आत्मा अचेतन है। मतलब कौन है वो? जैसे कि पहले दिखाया आत्मा फॉन मूविंग अपना, तो वहां पर उसके चेतना नहीं है। पाषाण, धातु, इनमें कोई साइंटिफिकली अल्सो उनको सजीव माना जाता है क्या? नहीं, उनमें चेतना नहीं, वो अपने आप हिल नहीं सकते, अपनी जगह बदल नहीं सकते हैं, उनके हाथ पैर मुख
सब कुछ होता है पर अंदर वो लिपटा हुआ होता है, जैसा कि बाबा ने कहा। तो वहां पर वो करीब करीब अचेतन अवस्था में है, या वस्तुतः ऐसा ही है। यदि हम उस बाएं हाथ के स्तंभ से नीचे उतरते हैं तो मानव शब्द के बाईं ओर निचली पंक्ति के स्तर पर आत्मा पूरी तरह से सचेत है। मतलब ये भूमिका योनियों का है, जो पशु योनि से पाषाण योनि से लेके मनुष्य योनि तक हम पूरी सचेत हो जाते हैं, चेतना का पूरा विकास होता है। और दाई ओर राइट हैंड साइड में 7वें तल को चिन्हित करने वाली संख्या 7 के बगल में अति चेतन अवस्था में आत्मा का प्रतीक है। मतलब फुल कॉन्शियसनेस है, रियलाइजेशन है वहां पर। ओके सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 7 चढ़ के उतर के आते हैं, 7 चढ़ते हैं। अब यहाँ 7वीं भूमिका में चेतना का पूरा विकास होता है, परंतु मानवीय चेतना होती है। अब 1 से लेके 7 में हम उसको चेतना को परिपक्व बना देते हैं। परिपक्व बनके मानवीय चेतना को 7वीं भूमिका में दैवी चेतना बनाना है हमें। इन दिस वे पढ़ लिया ना मैंने? Yeah, okay, I'll start. In this way, in its progress from its original consciousness to the self-consciousness of realization, the Atma, as said, has to cross through 14 states. 7 of these are downwards and sulat, that means upwards in their trajectory, while 7 are upwards and are ulat, that means the reverse direction. Now see, Atma itself is one and the same everywhere. It is the same individual who passes through all the 14 states. And throughout all these states, Atma uses knowing as its medium or sadhan. Or to make this point clearer, when it undertakes to experience the world through mental form, Atma takes knowing as its medium, as it does through form, all the forms following, and at the end, Atma knows self through the same knowing. Now this knowing varies according to the form and plane. Sharir ane bhumika pramane janev badle. In the first 7 states that comprises the evolutionary descent, Atma acquires 7 different forms. But after that, with the achievement of the human form, no further form arises, but instead the 7 different planes give birth to the Atma's new different states. In early stages of the ओके सर, थैंक यू नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सर ने पढ़ी है, आपने ध्यान दिया का मालूम नहीं। ये चेतना का विकास बाबा बोल रहे हैं, ये नॉलेज नोइंग कैसा हो रहा है? जैसा शरीर है, रूप है, उसकी क्षमता के अनुसार इसका विकास धीरे धीरे हो रहा है। ये बाबा ने कहा शरीर अने भूमिका प्रमाणे जानेव बदले। आपका जैसा शरीर है, जैसा कीड़े का शरीर छोटा है और पशु का बड़ा है, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं है, तो शरीर के हिसाब से भी वो चेतना विकसित हो रही, बढ़ रही है। और भूमिका प्रमाणे, मराठी में बाबा ने कहा है शरीर, ये मराठी में लिखा है बाबा ने, शरीर आणि भूमिका प्रमाणे जाणीव बदलते। शरीर आणि भूमिका प्रमाणे जाणीव बदलते। भूमिका जैसी रहेगी उस हिसाब से वो जाणीव मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना का विकास होता है। चलो हम पहले से देखते हैं। इस प्रकार अपनी मूल अचेतना से आत्मबोध की आत्म चेतना तक की प्रगति में, जैसा कि कहा गया है, आत्मा को 14 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें से 7 अपने प्रक्षेप वक्र में नीचे की ओर और सुलट सीधी अग्रसर है। यहाँ पर भी बाबा ने सुलट उलट मराठी शब्द यूज किए हैं। तो नीचे की ओर सुलट सीधी अग्रसर है, जबकि 7 ऊपर की ओर उलट है। इसको बाबा ने रिवर्स जर्नी, उल्टा प्रवास, ऐसा भी कहा है टिफिन लेक्चर में और क्रिएशन का कॉलेज में। अब देखो, आत्मा स्वयं सर्वत्र एक ही है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो भी बदल होता है
वो चेतना का विकास होता है, नोइंग में बदलाव होता है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है। आत्मा चाहे उसकी हो, आपकी हो, मेरी हो, हमारी सबकी आत्मा एक ही है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है एकता का। तो आत्मा में बदलाव नहीं होता है, आत्मा हमेशा वैसी होती है, सर्वत्र एक ही है। यह वही व्यक्ति है जो सभी 14 अवस्था से होकर गुजरता है। ये चाहे वेजिटेबल हो, कोई भी हो, एक ही आत्मा का ये प्रवास है। वही आत्मा वापस भूमिकाओं में जाती है। और इन सभी अवस्थाओं में आत्मा जानने अथवा चेतना को अपने, यहाँ पर बाबा ने चेतना शब्द यूज नहीं किया है, पर हमारी समझ के लिए हम उसको कर रहे हैं। ये जान रहा है, ये सीख रहा है। जैसा पहली, दूसरी, चौथी स्टैंडर्ड में बच्चा आगे आगे धीरे धीरे जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हर ये विविध योनियों के माध्यम से वो आत्मा जान रही है। अब उसका जानने का विकास मनुष्य भूमिका में पूरा होता है। अब उसको स्वयं को, यथार्थ को जानना है। अब वो ये सृष्टि को, भ्रामक सृष्टि को जान रहा है, क्योंकि वो स्वप्न है, वो महास्वप्न है ईश्वर का। ये सृष्टि, ये ईश्वर का महास्वप्न है। तो उसको नहीं जानना है, उसको स्वप्न देखने वाले को जानना है ना, स्वप्न को नहीं जानना है। जो स्वप्न देख रहा है, कौन स्वप्न देख रहा है, ख्वाब कौन देख रहा है, ईश्वर। तो ईश्वर को जानना है। तो ये उसके जानने की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि आगे वो भूमिका से और प्रगत हो जाता है। इन सभी अवस्थाओं में आत्मा जानने को अपने माध्यम या साधन के रूप में उपयोग करती है। अपने आप को जानने के लिए ये जानना ही उसका साधन है। यही साधन के माध्यम से, जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक हमें जाना है, तो हम ट्रेन लेंगे, प्लेन लेंगे, बस लेंगे, रिक्शा लेंगे, कार लेंगे, ये हमारा यात्रा का साधन हो गया है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार आत्मा को स्वयं को जानना है, मैं परमात्मा हूं। तो ये परमात्मा स्वरूप स्वयं को, आत्मा को स्वयं का परमात्मा स्वरूप जानने का साधन क्या है? ये जानना या यह चेतना, ये उसका साधन है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, इस जानने को अपने माध्यम या साधन के रूप में उपयोग करती है, या इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए जब वह धातु रूप के माध्यम से दुनिया का अनुभव करने का कार्य करता है, तो आत्मा जानने या चेतना को अपने माध्यम के रूप में लेता है। जैसा कि वह कृमि और उसके बाद के सभी रूपों के माध्यम से करता है, और अंत में आत्मा इसी जानने के माध्यम से स्वयं को जान रहा है। वो अब वो स्वयं को कहता है कि मैं कृमि हूँ, फिर वो कहता है कि मैं मछली हूँ, या वो पहले कहता है कि मैं पाषाण हूँ, धातु हूँ, वनस्पति हूँ, कृमि हूँ, फिर कहता है मैं मछली हूँ, मैं पंछी हूँ। ये ऐसा वो स्वयं को जान रहा है, धीरे धीरे अधिक जान रहा है। तो इस माध्यम के रूप में वो लेता है, वो जानना उसका साधन बन जाता है। जैसे कि वह कृमि और उसके बाद के सभी रूपों के माध्यम से करता है, और अंत में आत्मा इसी जानने के माध्यम से, चेतना के माध्यम से स्वयं को जानती है। आत्म साक्षात्कार हमने कहाँ लिखा है? 5वीं भूमिका में उसको, वो स्वयं को, या 7वीं भूमिका में वो कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, और उसके पश्चात 5वीं भूमिका में आत्म साक्षात्कार होता है, और 7वीं में स्वयं का साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन होता है। तो ये जानना कितना महत्वपूर्ण है वो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि वो जानने के माध्यम से स्वयं को जानती है। अब यह जानना मतलब चेतना का रूप और स्तर, यह जानना जो है, यह चेतना जो है, ये रूप और स्तर के अनुसार भिन्न होता है। जैसा हमारा रूप होगा, जिस योनि में हम होंगे, जिस भूमिका में हम होंगे, इस हिसाब से हमारा जानना होगा, हमारी जानकारी होगी, हमारी चेतना होगी। शरीर आणि भूमिका प्रमाणे जाणीव बदलते। जैसा शरीर रहेगा, जैसी भूमिका रहेगी, वैसा जानना रहेगा, वैसी चेतना रहेगी। पहली 7 अवस्थाओं में, जिसको उत्क्रांति प्रक्रिया को शामिल करते हुए
आत्मा 7 अलग अलग रूप प्राप्त करती है, भिन्न भिन्न 7 रूप प्राप्त करती है, लेकिन उसके बाद मानव रूप की उपलब्धि के साथ कोई और रूप उत्पन्न नहीं होता है। अब मानव रूप के बाद कोई भी योनि क्यों आगे योनि नहीं, ये हम 2 तरीके से सीख लिया है। जैसा कि बाबा ने टर्न्स, रूप जो है वो कैसे बदलते हैं योनि के माध्यम से, इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया कि ये आखिरी रूप है, ये रूप पूरा विकसित होने के बाद आगे कोई रूप नहीं है। और दूसरा है जानने का तरीका, यहाँ जानना पूरा हो गया, मतलब चेतना का पूरा विकास हो गया, इसलिए इसके आगे कोई और रूप नहीं है, योनि नहीं है। आत्मा 7 अलग अलग रूप प्राप्त करती है, लेकिन इसके पश्चात मानव रूप की उपलब्धि के साथ कोई और रूप उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि इसके बजाय 7 अलग अलग स्तर आत्मा की नई अलग अलग अवस्थाओं को जन्म देती है। इसके बाद योनि नहीं है, परंतु इसके बाद क्या है, स्तर है, भूमिकाएं है, प्लेन्स है, चरण है, जिसका उपयोग करके वो आत्मा अलग अलग अवस्था वो प्राप्त करती है और फिर स्वयं को जानने की तरह मार्ग पर वो अपना प्रवास शुरू कर देती है। अब हम पेज नंबर 274 पर जाएंगे। इन द अर्ली स्टेजेस, In the early stages of the evolutionary phase, as far as the worm form, this knowing is almost non-existent. In fish form, it manifests as finite instinct, which is kudrati samajh. In bird form, this same knowing becomes less finite instinct, and in the animal form, knowing manifests fully as instinct, which is called as prerna, while in human form it has developed into intellect or buddhi with full consciousness. थैंक यू सर। तो उत्क्रांति के प्रारंभिक चरण, जहां तक कृमि रूप की बात है, यह जानना अथवा चेतना लगभग अस्तित्वहीन है, यह कोई चेतना ज्यादा नहीं है उसे। मछली रूप में यह परिमित वृत्ति, अत्यंत सीमित, बाबा ने इस लेक्चर में हर जगह बार बार मराठी शब्द यूज किए, कुदरती समझ, ये तो हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, कुदरती समझ। तो यहाँ मछली के रूप में सहज प्रवृत्ति जो है वो सीमित होती है, तो सीमित वृत्ति में यह सहज प्रवृत्ति नेचुरल इंस्टिक्ट के रूप में प्रकट होता है। पक्षी रूप में यही जानना कम सीमित सहज प्रवृत्ति बन जाता है। पशु रूप में जानना पूरी तरह से, ये जानने के बारे में, हाँ, वो जानना कौन सा रूप लेके वो जानना आगे जा रहा है, तो सहज प्रवृत्ति का रूप लेके वो जानना आगे जारी हो रहा है। तो पशु रूप में ये सहज प्रवृत्ति के या प्रेरणा जिसे बोलते हैं, कि कोई अटैक किया तो अपने आप का संरक्षण कैसा करना, खुद का भक्ष्य कैसा प्राप्त करना है, कई सारा पशुओं में हम देखते हैं ये सारी प्रेरणा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, सहज प्रवृत्ति, कुदरती समझ बहुत प्रगल्भ होती है। तो ये सहज प्रवृत्ति पशु रूप में ये जानना प्रेरणा के रूप में प्रकट होता है, जबकि मानव रूप में यह पूर्ण चेतना के साथ बुद्धि या मतलब इंटेलेक्ट, यहाँ क्या लिखा है उन्होंने, बुद्धि लिखा है, इंटेलेक्ट और बुद्धि, तो बुद्धि के रूप में ये विकसित हो गया है। ये जानना जो पशु में प्रेरणा या सहज प्रवृत्ति के रूप में जानना विकसित हो गया था, वो मनुष्य की योनि में बुद्धि के रूप में ये जानना पूरी तरह से विकसित हो गया है। Throughout this entire lesson. Yeah, throughout this entire process, the knowing differs and varies in accordance with the form through which it manifests itself.
Here, Shri referred again to a simile and demonstration which he had given on an earlier day, in which an object was viewed through a hole in a piece of cardboard. The sight which one sees changes according to the size of the hole through which one is looking. And after that, he resumed, now in the human form. यहाँ तक लिखते हैं सर। Okay. तो इस पूरी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? जानने की, विकास की प्रक्रिया, चेतना की विकास की प्रक्रिया के दौरान जानना भिन्न भिन्न होता है और वह उस रूप के अनुसार बदलता रहता है जिस रूप के माध्यम से वह स्वयं प्रकट होता है। जैसा रूप रहेगा वैसा ये जानना बदलता रहता है, अधिक विकसित होते रहता है। यहाँ श्री ने फिर से एक उपमा और प्रदर्शन का जिक्र किया जो उन्होंने एक दिन पहले दिया था, जिसमें कार्डबोर्ड के एक टुकड़े में छेद के माध्यम से एक वस्तु को देखा गया था। आप सबको याद होगा, ये सादृश्य बाबा ने दिया था। कार्डबोर्ड में एक होल किया था और वो होल में से इतना होल है फिर भी आप इतना सारा उसमें से देख सकते हैं, ऐसा उसका उदाहरण दिया था। उसका बाबा ने वहां वापस जिक्र किया। क्यों? क्योंकि रूप छोटा है तो जानना कम है। रूप जैसा विकसित होता जाएगा वैसा जानना भी विकसित होता जाएगा। जैसे भूमिकाएं उच्चतर होती जाएगी, ये चेतना अधिक विकसित होती जाएगी। उसी उदाहरण का बाबा उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, व्यक्ति जो दृष्टि देखता है वह उस छेद के आकार के अनुसार बदल जाती है। अगर वो होल बड़ा है तो हम पीछे का और अधिक, एक मानो एक कार्डबोर्ड है, छोटा एक होल है, एक बड़ा होल है, एक स्क्वायर बड़ा होल है, तो हम छोटे छिद्र से देखेंगे तो हमको कम दिखाई देगा। बड़ा जो होल किया है उसमें से देखेंगे तो और अधिक हमको दिखाई देगा। तो वो जो कार्डबोर्ड का जैसा छिद्र होगा वैसा हमें आगे का वो दृश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार बाबा ये जताना चाह रहे हैं कि जैसे रूप बदलते जाएंगे वैसा जानना विकसित होते जाएगा, अधिक उच्चतर रूपों में अधिक जानना हो जाएगा, जिसके माध्यम से वह देख रहा है। उन्होंने फिर से शुरू किया। अब यहाँ लेक्चर शुरू होता है। नाउ इन द ह्यूमन फॉर्म। Now, in the human form, if the Atma has not yet turned, and by this I mean the turning of the mind towards the plane's marg, it has to take birth and rebirth again and again. All of this within the final limit of human and the forms below it, that is, not proceeding towards the planes. Atma goes on turning through any of the 7 forms like an ox in an oil mill. Throughout this reincarnationary cycle, Atma itself remains the same, and the knowing also continues within this same limit of the human intellect. Jai Baba. जय बाबा सर, थैंक यू सर। अब ये थोड़ा, ये पैराग्राफ में थोड़ा एक ट्विस्ट है, उसके भी थोड़ी हम चर्चा करके फिर आगे जाएंगे, क्योंकि आगे सभी उत्सुक है कि और जानना कैसा है, कौन सी भूमिका में है, वो सब जानने के लिए काफी लोग उत्सुक होंगे। तो हम इसको अब यहाँ पहले एक पैराग्राफ पढ़ लेते। अब मानव रूप में यदि आत्मा अभी तक मुड़ी नहीं हुई है, टर्निंग माइंड नहीं हुआ है, मतलब अंतर्वर्ती, मतलब चेतना को उसने अंदर नहीं खींचा है, अंतर्वर्ती प्रवास यदि चेतना का नहीं हुआ है, और इससे बाबा के मेरा तात्पर्य मन को भूमिका मार्ग की ओर अथवा आध्यात्मिक पथ की ओर मुड़ने से, टर्निंग माइंड मतलब यदि किसी ने अभी तक आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू नहीं किया, दुनिया से अपना मुंह मोड़ नहीं लिया, तो उसे बार बार जन्म लेना होगा और पुनर्जन्म लेना होगा। यह सब अंतिम सीमा के भीतर है, मानव और उसके नीचे के रूपों का। अब यहाँ या तो बाबा का ये कहना है कि ये सभी जो योनियां हैं उनमें बाबा ने बताया है पहले कि कई सारी स्पेसीज है और उन सभी स्पेसीज को उसको अनुभव करना पड़ता है, और मनुष्य जन्म के पश्चात मनुष्य के ही
अलग अलग रूपों को उसको अनुभव वो पुनर्जन्म लेता रहता है उसके संस्कारों के हिसाब से। वो कभी स्त्री होगा, पुरुष होगा, गरीब होगा, श्रीमंत होगा। ये बाबा ने आगे के सभी लिटरेचर में यह कहा है कि मानव रूप के पश्चात वो कभी पीछे जाता नहीं है। एक ही उसका एक्सेप्शन है और वो है कि चौथी भूमिका में वो अपनी शक्ति का, सिद्धियों का दुरुपयोग करता है। तो जब यहाँ बाबा ये कह रहे हैं, अर्थात इसको हम पढ़ लेते हैं, स्तरों की ओर न बढ़ते हुए आत्मा तेल मिल के बैल की तरह 7 रूपों में से किसी एक में घूमती रहती है। ये एक 7 रूपों में से बाबा ने कहा है। अब इस पुनर्जन्म चक्र के दौरान आत्मा स्वयं वहां मूल रूप से रहती है। आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता और जानना भी मानव बुद्धि की इसी सीमा के भीतर जारी रहता है। अब महत्वपूर्ण बात को हम यहाँ देखते हैं कि चाहे वो मनुष्य योनि तक की कोई भी योनि हो, चाहे वो सप्त भूमिका में से कोई भूमिका हो, किसी भी जगह पर वो हो, उसके आत्मा में कोई बदलाव नहीं रहता। हमने पहले भी कई लेक्चर में एक 2 आकृति के माध्यम से बाबा ने सुंदर रीत्या समझाया था कि आत्मा में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आकृति नंबर 12 बहुत सुंदर है, उसको आप बार बार देख सकते हैं, आपके पास होगी, कि चाहे कुछ भी हो आत्मा वही रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जो भी होता है उसके जानने में बदलाव होता है, उसके संस्कारों में बदलाव होता है। और यहाँ बाबा कहते हैं जानना भी मानव बुद्धि की इसी सीमा के भीतर जारी रहता है। कि जो बाबा कहते हैं कि यदि उसका टर्निंग माइंड नहीं हुआ, मतलब उसने चेतना को अंदर नहीं खींचा, परमात्मा की तरफ नहीं मोड़ा, तो वो तेल के घाने के बैल जैसा वही घूमता रहेगा, वही घूमता रहेगा, लेकिन वो मनुष्य की सीमा के भीतर ही रहेगा। यहाँ लिखा है सेम लिमिट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। इसके लिए पहले का जो बाबा ने कहा है एनी ऑफ द 7 फॉर्म्स, तो एनी ऑफ द 7 फॉर्म्स ये कहा होगा कि मनुष्य योनि तक का होगा, या तो फिर ये चौथी भूमिका का दुरुपयोग के बारे में होगा, ऐसा समझ के हम उसको नजरअंदाज कर दें। आगे उसी पैराग्राफ में बाबा ने ये भी कहा है कि ये जानना तब तक चलता रहता है कि जब तक वो घाने के मेल के जो तेल का घाना रहता है ना, तो उसका जो आजकल तो मशीन आ गई, पहले का अगर हमारे मेरे जमाने के कोई लोग होंगे उनको पता चलेगा, वो घाना रहता है। और ऐसे बैल के घाने का शुद्ध करड़ी का तेल बाबा के खाना बनाने के लिए भेजा जाया करता था। मेरे पिताजी ये करते थे जब तक बाबा थे, और बाद में भी मंडली जन, बाबा के जाने के बाद भी मंडली जन का पूरा खाना उसी तेल में बनता था जो पाथरडी से भेजा जाता था। तो वो मुझे याद है अभी भी, वो जो कोलू बोलते हैं उसको, और वो बैल रहता है और वो घूमता रहता है, ऐसा कोलू, उसको लकड़े से बांधा जाता है और नीचे उसके वो करड़ी जो रहता है सफोला, कोलू का बैल। हाँ, तो थैंक यू। उसको वो ऐसे ही गोल 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 घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। ऐसे हम लोग टर्निंग माइंड नहीं करें, चेतना को अंदर नहीं खींचेंगे, इसी दुनियादारी में दूसरी भाषा में फंसे रहेंगे, तो हम एक कोलू के बैल की तरह भटक जाएंगे उन्हीं पुनर्जन्म में। परंतु अंत में इसी पैराग्राफ में बाबा ने यह भी क्लियर किया है, विद इन दिस सेम लिमिट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। यहाँ एडिटर ने बहुत बड़ी फुट नोट, बड़ा एंड नोट दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ बाबा ने स्वयं आगे उसको क्लियर किया है, सेम लिमिट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। मनुष्य की जो बुद्धि है उसी के अंदर वो कोलू के बैल की तरह घूमता रहेगा। यस सर, थैंक यू। बट इफ द आत्मा, But if the Atma does indeed turn, thereafter, though again Atma itself remains unchanged, and the human form too stays as it was, the knowing transforms
according to the plane on which it is situated. For example, in the first plane, though both Atma and the human form remain as they were when the soul was gross conscious, the knowing which had been intellect becomes inspiration. Now, what we call inspiration comes in two kinds, the worldly and the material inspiration, and the divine inspiration. Worldly inspiration is what poets, philosophers, and great thinkers access. By contrast, the divine inspiration is the first plane, is of a sort that has some real knowledge in it, which is माझे त्यात थोडे ज्ञान रहते. म्हणजे म्हणजे माझे नहीं, म्हणजे मतलब मीन्स त्यात थोड़े म्हणजे. ज्ञान रहते, मीन्स उसमें थोड़ा ज्ञान रहता है. वो मराठी. बहुत प्यारी बाबा ने भी मराठी यूज की, वो बहुत प्यारी मराठी, औरंगाबाद के लोगों की मराठी यूज की. म्हणजे त्यात थोड़े ज्ञान रहते, उसमें थोड़ा ज्ञान रहता है. मीठी भाषा यूज की है. लेकिन यदि आत्मा वास्तव में मुड़ती है, मतलब अंतर्वर्ती होती है, उसका जर्नी स्टार्ट होता है, आध्यात्मिक पथ पर आती है, तो उसके बाद हालांकि आत्मा स्वयं अपरिवर्तित रहती है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है, और मानव रूप भी वैसा ही रहता है. जानना उस स्तर के अनुसार बदल जाता है जिस स्तर पर वह व्यक्ति स्थित है. जैसे भूमिका होगी, जिस स्तर पर है, आध्यात्मिक पथ पर चलने के पहले वो मार्ग में होगा तो वो जानना अलग होगा. आध्यात्मिक पथ पर आएगा तो भूमिका के अनुसार वो जानना उसका बदल जाएगा. उदाहरण के लिए, पहले स्तर पर यद्यपि आत्मा और मानव रूप दोनों वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे तब थे जब आत्मा स्थूल चेतन जानने वाली थी, है कि नहीं. चाहे पहली भूमिका हो, दूसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, सातवीं हो, मनुष्य वैसा ही दिखता है जैसा हम दिखते हैं. और बाबा ने इसका जिक्र किया है कि बाहर से देखने को, सवालात ले लेंगे, हाँ 5 मिनट. बाहर से देखने को सबके सवाल ले लेंगे. कठाड़े काका और वसंत गौरकर, इनके हैंड रेज है, हम ले लेंगे. थोड़ी ये लिंक बनी रहे, इसको क्लियर करने के पश्चात सवाल ले लेंगे. नहीं तो मैं ही भूल जाती कि कहाँ से पढ़ा था और कहाँ से पढ़ना शुरू हो जाना है. तो ये कहाँ थे हम. हाँ, तो वहीं पर कोई भी भूमिका में साधक हो, वो बाहर से दिखने के तुम्हारे हमारे जैसे ही दिखाई देगा. वो पांचवी भूमिका करके अलग नहीं दिखाई देता. तुकाराम महाराज अलग नहीं दिखाई देते. मोहम्मद का वापस सर एक बार देखा है मैंने, कई जगह वो पांचवी भूमिका ही उसको मेंशन किया है, जबकि पादरी काका उसका पूरा ख्याल रखते थे. तो उन्होंने भी लिखा है कि वो पांचवी भूमिका पर ही बाबा ने उसको स्थित किया था. पहले वो बाबा के पास आया तो जैसा हमने देखा तीसरी चौथी के बीच में वो अटक के पड़ा था, जैसे डॉन्किन के इसमें उसका उल्लेख है, और बाद में उसको पांचवी भूमिका तक उसका विकास हो गया था. खैर, तो जैसे गाडगे महाराज है, सदगुरु तुकाराम महाराज है, कोई भी हो, वो पांचवी भूमिका का हो, छठवीं का हो, चौथी का हो, वो हमारे जैसा ही सामान्य मनुष्य ही दिखाई देगा. कई लोग बोलते हैं कि कोई भूमिका में है कि नहीं वो कैसे जानना है. वो केवल सदगुरु और अवतार ही पहचान सकता है. वो स्वयं भूमिका वाला भी नहीं स्वयं जानता है कि मैं कौन सी भूमिका में हूँ. उसे स्वयं को भी नहीं पता रहता है कि मैं इस भूमिका में हूँ, और देखने वाले को भी पता नहीं चलेगा. अब इसकी और एक आगे के लेक्चर में इसके सारे लक्षण बाबा ने बताए हैं, वो भी देखेंगे. और मुझे ऐसा लगता है कि उसको स्थूल का भान नहीं रहता है, उसका सूक्ष्म का भान रहता है, उसका मनो का भान होता है. तो जो जिसको भी लगता है वो स्वयं को पूछे कि मुझे सूक्ष्म शरीर का भान है कि नहीं है, मनो शरीर का भान है कि नहीं, मनोजगत का भान है कि नहीं, मैंने मन पर नियंत्रण पाया है कि नहीं है.
तब हम तय कर पाते हैं कि कौन कौन सी भूमिका में है या नहीं है। ये जो है वो एक जैसा टेम्परेचर गिनने का थर्मामीटर होता है, इस तरह से ये कर सकते हैं सीधा इलाज, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए पहले स्तर पर यद्यपि आत्मा और मानव रूप दोनों वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे तब थे जब आत्मा स्थूल चेतन जानने वाली थी। जो बुद्धि थी वह प्रेरणा बन जाती है। ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब हमने देखा सातवीं भूमिका, सातवीं योनि है मनुष्य योनि। सातवीं योनि तक बुद्धि पिक्चर में कहीं भी नहीं थी। अब सातवीं योनि में बुद्धि आ गई, परंतु जब सातवीं बुद्धि से वह उसका चेतना अंतर्वर्ती होके उसका भूमिका पर आध्यात्मिक पथ पर प्रवास शुरू होगा, तो वही बुद्धि प्रेरणा बनती है, इंस्पिरेशन बनती है। जब अब जिसे हम प्रेरणा कहते हैं वह दो प्रकार की होती है, सांसारिक और भौतिक प्रेरणा और दैवी प्रेरणा। जो यहाँ की हम प्रेरणा, उसे मुझे प्रेरित किया हम कहते हैं, वो अलग। जैसे कोई कलाकार है, हमारे बीच में अभी नेहा जी है, अब उनके लेखन की कला की स्फूर्ति और प्रेरणा, उनकी एक्टिंग की प्रेरणा वो और है। कोई कवि है, कोई गाने वाला है, उसने गाने की प्रेरणा, काव्य लिखने की प्रेरणा, वो भौतिक सांसारिक प्रेरणा अलग है। यहाँ जब उसकी चेतना अंतर्वर्ती होती है तो उसी व्यक्ति का, उसी आत्मा की बुद्धि प्रेरणा में तब्दील होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। आगे जाके वही प्रेरणा क्या बनेगी? श्रुति बनेगी। जो श्रुति का वर्णन आपने ज्ञानेश्वरी में किया होगा, जैसा रहस्य उद्घाटन होता है, उसके कई रहस्य कई वहां खुल जाते हैं उसके सामने। वही अब बुद्धि पहले प्रेरणा बनी, फिर श्रुति बनी। अब वही बुद्धि तीसरी भूमिका में अंतर्दृष्टि, जैसे आप देख रहे इंसाइट बन जाती है। आगे जाके वही अंतर्दृष्टि या बुद्धि जो मनुष्य में थी वो अंतर्ज्ञान हो जाती है, उसको गुप्त ज्ञान हासिल होता है। वही मनुष्य की बुद्धि पांचवी भूमिका में आत्म साक्षात्कार या प्रदीप्ति में या परमानंद में तब्दील हो जाती है। वही मनुष्य की बुद्धि छठवीं भूमिका में दिव्य दृष्टि बन जाती है। यही मनुष्य की बुद्धि सातवीं भूमिका में साक्षात्कार बन जाती है। अब समझ में आ गया ये टेबल? यही बुद्धि पहले क्या थी? सीमित सहज प्रवृत्ति थी। वो सहज प्रवृत्ति से तब्दील होके विकसित हो के बुद्धि बन गई। वही बुद्धि अब भूमिकाओं में क्या क्या बनती है ये तालिका में आपके सामने दिया गया है, हम देख चुके हैं। अब आगे बाबा कहते हैं, उदाहरण के लिए उन्होंने पहला लिया है, हम आगे उसको डेवलप किया है कि वही बुद्धि प्रेरणा बनती है, वही बुद्धि रहस्योद्घाटन उसको हो जाता है तो श्रुति बन जाती है, वही बुद्धि अंतर्दृष्टि बन जाती है, जैसा देखा। अब सांसारिक प्रेरणा वह है, बाबा ने कहा, जो कवियों, दार्शनिकों और महान विचारकों तक पहुंचती है। इसके विपरीत पहले स्तर की दैवी प्रेरणा एक प्रकार की होती है। कैसी होती है वो बाबा ने समझाया, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, तो वो समझाएंगे तो हम दैवी प्रेरणा का थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, वो तो अनुभव करने की चीज है। पर बाबा ने यहाँ बताया है कि दैवी प्रेरणा कैसी होती है, जिसमें कुछ वास्तविक ज्ञान होता है, यथार्थ का थोड़ा ज्ञान होता है। थोड़ा तो समझ में आएगा कि ये छिलकट है, ये सृष्टि, ये दुनिया छिलकट है ना। जैसा कि बाबा ने टिफिन लेक्चर में कोकोनट का उदाहरण सादृश्य दिया था, ऊपर का जो छिलका है वो है ये दुनिया, मतलब जिसका, या फल है उसका ऊपर का छिलके का कोई मतलब है नहीं है, उस प्रकार की ये दुनिया है। ये ज्ञान उसे होता है, म्हणजे त्यात थोड़े ज्ञान असते राहते, उसमें थोड़ा ज्ञान होता है। आगे एक 4 लाइन देख के फिर हम सवाल लेंगे। बट ऑलवेज रिमेम्बर, क्योंकि एक लिंक बनी रहेगी, और यहाँ पर ये 4 लाइन के पश्चात ये लेक्चर हम समापन करके दूसरी लेक्चर की ओर तुरंत चलेंगे। जय बाबा। But always remember, these 14 states are mediums, that is sadhans for the knowing of self on the part of Atma. When it accomplishes this, when Atma knows itself, these 14 states vanish. Then only two things remain:
Atma and knowing. But here in the realization state, the knowing, knower, and the known all are one. So the game is over. Khel khatam. But until realization, the necessity for these mediums persist. Jai Baba. थैंक यू। जय बाबा। खेल खत्म। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्यारा, ध्यान से सुनिएगा इसको। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने इसे, बाबा हमेशा कम शब्दों में टू द पॉइंट बहुत सुंदर बताते हैं। दूसरा किसी तरह से उसको ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, ये 14 अवस्थाएं आत्मा की ओर से स्वयं को जानने के लिए माध्यम है। बाबा ध्यान खींच रहे हमारा इस तथ्य की तरफ कि ये जो 14 स्टेट्स है, ये 7 योनियां और 7 भूमिकाएं, ये केवल साधन है, मीडियम है स्वयं को जानने, यथार्थ को जानने के लिए, अपने मूल स्वरूप को जानने के एक केवल साधन है। जब वह ये साध्य नहीं है, हमें मस्त भी नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। हमें 5वीं भूमिका यह हमारा साध्य नहीं है, 6वीं भूमिका यह हमारा साध्य नहीं, हमारा साध्य है 7वीं भूमिका। मतलब हमको स्वयं को जानना ये हमारा साध्य है, उसकी तरफ ये सारे साधन है। जब वह इसे पूरा कर लेता है, जब आत्मा स्वयं को जान लेती है कि मैं ही परमात्मा हूं, तो ये 14 अवस्थाएं गायब हो जाती है। जब वो 7वीं भूमिका में, बहुत सुंदर दिया है, जब वो 7वीं भूमिका में जाएगा, उसे ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा, तब ये सारी भूमिकाएं, ये विश्व, ये सृष्टि, ये योनियां, सब कुछ गायब हो जाएगा। कैसा गायब हो जाएगा? एकदम, अब बारिश के दिन है और कोहरा मचता है, कोहरे के पीछे कुछ दिखता है, कोहरा आ गया, बादल आ गए तो सब गायब हो जाता है। या दूसरा सबसे बेहतरीन उदाहरण इसके लिए है, ख्वाब हम देखते हैं, स्वप्न देखते हैं नींद में, और नींद में से हम जग जाते हैं, तो ये जग जाना, ये 7वीं भूमिका है, ईश्वर साक्षात्कार है। तब क्या बचता है? स्वप्न का कुछ भी बचता है? सब गायब हो। जो भी हम स्वप्न में महल देखा है, पहाड़ देखा है, बगीचा देखा है, मृत्यु देखा है, एक्सीडेंट देखा, जो कुछ हमने स्वप्न में देखा, वो जागृत होने के बाद कुछ भी बचता है? कुछ भी बचता नहीं, सब गायब हो जाता है। बिल्कुल वैसा होता है ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात। ये भूमिकाएं, ये 14 अवस्थाएं बाबा कहते गायब हो जाती है, कुछ भी रहता नहीं है। तब केवल 2 चीज रह जाती है, और वो क्या है? आत्मा और जानना, केवल ज्ञान। और ईश्वर का अर्थ है ज्ञान। God is equal to knowledge, nothing else. God is equal to existence. ईश्वर क्या है? अस्तित्व मतलब ईश्वर, ज्ञान मतलब ईश्वर, अनंत आनंद मतलब ईश्वर, अनंत शक्ति मतलब ईश्वर। केवल वो बाकी रहता है आत्मा की, जो अब परमात्मा बन गई है। मतलब वहां 2 ही चीजें बाकी रहती है, परमात्मा और जान, आत्मा और जानना। आत्मा प्लस जानना इज इक्वल टू परमात्मा। बाबा ने कोई गलती नहीं की है, यहाँ केवल 2 चीजें रह जाती है। बाबा ने कहा, बाबा ने ये नहीं कहा कि यहाँ केवल एक चीज रहती है, परमात्मा। बाबा के कहने के पीछे भी 2 चीजें कौन सी है? आत्मा और जानना, ये कंप्लीट नॉलेज। तो आत्मा प्लस ज्ञान इज इक्वल टू परमात्मा। तो यहाँ केवल इतना ही रहता है, आत्मा और जानना मतलब परमात्मा, उतना ही रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आत्मा मतलब ये परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है। ना ही ये दुनिया है, ना ही संसार है, ना ही सृष्टि है, ये सब भ्रम है, केवल ईश्वर का स्वप्न है। वो रहेगा कैसे? जब वो खुद को जानेगा, वो अपनी नींद से जागरूक हो जाएगा, तब उसका स्वप्न टूट जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, वो केवल बाकी रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो केवल इतना ही बाकी रहता है और कुछ भी बाकी नहीं रहता है। लेकिन यहाँ साक्षात्कार की अवस्था में, अनुभव की अवस्था में, जानने वाला, आगे बाबा उस बात पर आ गए, जानने वाला ज्ञान
और ज्ञाता सभी एक है, वहां द्वैत नहीं है। जब वो ईश्वर वो अनुभव करता है मैं ही ईश्वर हूं। अब ईश्वर मतलब क्या? ईश्वर जैसे हमने देखा इज इक्वल टू अद्वैत। ईश्वर एक ही है, वो अनेक नहीं है। मतलब ईश्वरत्व मतलब अस्तित्व, ईश्वरत्व मतलब ज्ञान, ईश्वरत्व मतलब अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी। अब ये स्वाभाविक है, जब वो ईश्वर अनुभव कर रहा है तो उसके अलावा वहां कुछ रहेगा ही नहीं। कुछ रहेगा तो वो ईश्वरत्व नहीं होगा। वो अद्वैत है, एकल है, अकेला है। इसके लिए वही ज्ञान है, वही ज्ञाता है और वही जानने वाला है। वहां तीसरा कोई नहीं है। ज्ञान भी वही है, ज्ञाता भी वही है और जानने वाला भी वही है। अद्वैत अवस्था, दूसरा कोई भी नहीं, एकल केवल वो रहता है। तो खेल खत्म, शो का खत्म, सिनेमा खत्म हो गया, ये ड्रीम खत्म हो गया। लेकिन बोध या साक्षात्कार होने तक, मतलब साक्षात्कार के पश्चात ये 14 अवस्थाओं की कोई अस्तित्व मिट जाता है, रहता ही नहीं। लेकिन वो साक्षात्कार होने तक इनकी आवश्यकता है, क्योंकि ये साधन है उस अनुभव को अनुभव करने के लिए। तो ये साक्षात्कार होने तक इन माध्यमों की आवश्यकता बनी रहती है। अब हम, मुझे मालूम नहीं कितना हम समझा पाए, कितना आप समझ गए। समझ तो गए ही होंगे, सभी समझदार हैं। यहाँ ये सुंदर लेक्चर खत्म हुआ। हम आगे का शुरू करने का है कि नहीं, ये मैं सर से आपसे पूछती हूँ। उसके पहले वसंत गौरकर जी आपका सवाल पूछ लीजिए। आपका हैंड रेज है बहुत देर से। जय बाबा। वसंत गौरकर, आपका हैंड रेस सवाल के लिए है कि प्रार्थना के लिए, वो भी मैं जानना चाहूंगी। जय बाबा। वसंत, मिस्टर वसंत गौरकर और कठाड़े काका। जय बाबा कठाड़े काका। आज अहिंसा है तो आरती हम अहिंसा को देंगे, और प्रार्थना यदि वसंत गौरकर करना चाहे तो वो करें। कठाड़े काका का हैंड रेस तो शुरू से है, तो शायद गलती से हुआ होगा। या कठाड़े काका। जय बाबा ताई, जय बाबा. सर बोला काका। जय बाबा. नाही, मी हात रेज नव्हता केला, तो चुकून दिसला असेल तो. हॅलो. हा, तरी पण एक प्रश्न असा आहे घरी की छठे भूमिका पर हर एक में परमात्मा देखता है, ईश्वर देखता है. वो कौन से रूप में दिखता है और वो किस प्रकार से वो उसको महसूस होता है या उसको दिखता है? तो क्या वो जो है आत्मा साक्षात्कार के पहले हर एक में देखता है, तो उसका वो रूप क्या है या कुछ किस प्रकार वो उसे देखता है, इतना ही पता थोड़ा स्पष्ट कीजिए. थैंक यू. जय बाबा. काकू बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने. अब मुश्किल भी है, सुंदर भी है और अहम भी है. आपका माइक बंद रखे. जय बाबा. माइक बंद. Welcome to OUD. Let's change the world. The Bluetooth device is ready to pair. हाँ ठीक है. तो यहाँ पर एक बाबा ने ये दिया था कि यदि वो सद्गुरु की सहायता से जा रहा है तो उसको वहां अपनी सद्गुरु का ही चेहरा दिखता है. ठीक है. तो जैसा मानो काकू आपको, आप छठवीं भूमिका में पहुंचोगी तो आपको बाबा ही हर जगह दिखाई देगी. आपको बात समझ में आ गई? क्योंकि बहुत सुंदर है आपका सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगा. ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, तो कौन सा रूप दिखाई देगा? हम कहते हैं छठवीं भूमिका में वो ईश्वर को रूबरू देखता है. हर किसी में ईश्वर वो देखता है, तो वो ईश्वर का रूप उसे कैसा दिखाई देगा? ऐसा बहुत सुंदर सवाल हमारी कठाड़े काकू ने पूछा है यवतमाल से. अब इसका जवाब ये है, मतलब ये बाबा ने दिया जवाब है, मेरा नहीं है. इतनी मेरी हैसियत नहीं कि मैं इसका जवाब दे पाऊं. तो बाबा कहते हैं कि यदि वो सद्गुरु की सहायता से जा रहा है तो उसको सद्गुरु का ही चेहरा वहां
यदि वो चाहे तो उसको सदगुरु का चेहरा दिखाई देता है। अब आगे कोई पूछेगा कि बिना सदगुरु वाले को क्या दिखाई देता है, तो जिस देवता या दैवत की वो आराधना कर रहा है, सपोज कोई गणेशा को पूज रहा है और उसके माध्यम से आगे जा रहा है, कि किसी कोई और रूप में कोई पूछ रहा है, या उसकी इस यात्रा तक उसने अपने नजर के सामने ईश्वर का कोई रूप। देखो यहाँ दो चीजें हैं, ये बहुत गहन विषय है। मतलब सगुण साकार भक्ति और निर्गुण निराकार भक्ति, ये दो अहम पहलू यहाँ पिक्चर में आते हैं, बराबर, जिसका जिक्र बाबा ने डिस्कोर्सेस में सुंदर तरीके से किया है। वो लेक्चर भी पढ़ेंगे तो इसका, जो मुस्लिम लोग हैं वो किसकी आराधना करते हैं, उनके सामने कोई रूप नहीं है, ठीक है ना, वो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग हैं वो सगुण साकार की ज्यादातर भक्ति करते हैं। अब सगुण साकार ये ज्यादा प्रबल है, बाबा ने कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं निर्गुण निराकार की भक्ति करना कई बार बोरियत वाली थोड़ी बात हो सकती है, रुक्ष हो सकता है, कठिन हो सकता है। इसीलिए तो वो निर्गुण निराकार रूप लेकर सगुण साकार हमारे बीच में बार बार 700-1400 साल में आता है, ताकि हमें थोड़ी आसानी होए हर जीवों को अपनी यात्रा प्रारंभ करके जारी करने के लिए ये सातों भूमिकाओं से। यही कारण है कईयों के मन में है कि ईश्वर अवतार क्यों लेता है, तो वो निर्गुण निराकार सगुण साकार होके हमारे बीच में आता है, इसी कारण कि हमें उसकी भक्ति करने आसान होए। अब जिस रूप में वो यात्रा उसको भज रहा है, उस रूप में उसको दर्शन मिले। यदि मैं कहती हूँ कि मेहर बाबा ही ईश्वर है, मेरे लिए मेहर बाबा ईश्वर है, तो हो सकता है कि मुझे मेहर बाबा ही सब में दिखाई देंगे। अब हो सकता नहीं, ये हकीकत है। कैसे मैं आपको समझाती हूँ। आपने ये सुना है इसी किताब में, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब्दुल्ला पकरवा जब वो छठवीं भूमिका में गया, और वो ट्रांस में दिन रात ऐसा बैठता था, या तो टकटकी या तो आंखें बंद। तो उसको पूछा गया, अब्दुल्ला तुम क्या देख रहे हैं? तो सब जगह में बाबा को देख रहा हूं, उसने बताया। अब तुम कहाँ हो, ऐसा पूछा उसको। पूछा आगे का सवाल मैं भूल गई, पर कुछ ऐसा है कि कोई तुरंत वो पन्ना निकाल के भी पढ़ सकता है। तो उसको पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने कहा मैं सर्वत्र हूँ। बाबा कहाँ है? बाबा सर्वत्र है। तुम कहाँ हो? मैं बाबा में हूँ, सर्वत्र हूँ। मतलब वो बाबा को ही, वो छठवीं भूमिका में था, ईश्वर को रूबरू देख रहा था छठवीं भूमिका में, और वो बाबा को ईश्वर मानता था, मतलब वो प्रेमाश्रम का बच्चा था। तो वो बाबा को हर जगह, हर किसी में वो केवल उसको बाबा ही बाबा दिखाई देते थे। अनंत आनंद की उसकी अवस्था थी, और वो उस अवस्था से नीचे नहीं आना चाहता था, और बाबा उसको नीचे लाना चाहते तो आखिरकार बाबा ने उसको एनिमा दिया, और उसकी अवस्था बहुत गंभीर हो गई तो उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। और एक दूसरा स्टेज में वो पहुंचकर फिर वो आ गया, फिर उसको सातवीं भूमिका में डाल के फिर ईरान का इंचार्ज बनाया, वो और बात है। अब यहाँ पर काकू और एक मजे की बात है, छठी भूमिका में वो ईश्वर को हर जगह देखता है, सातवीं भूमिका में वो स्वयं को हर जगह देखता है, क्योंकि वो स्वयं को जान चुका मैं ईश्वर हूं। तब सातवीं भूमिका में वो स्वयं को हर किसी में, जैसे आपको देख रहे, सर को देख रहे, तो हर किसी में उसको स्वयं ही नजर आएगा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं सब में, जैसा कि हमने वो आईने का उदाहरण लिया था। आई होप कि आपके सवाल का जवाब कुछ अंश तक तो आपको मिला होगा। जय बाबा। आपको बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। हेलो, धन्यवाद। जय बाबा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। वसंत गोरकर, कृपा करके आपका हाँ, जय बाबा। चुकून उठला, चुकून आला, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। मैं जय बाबा, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे,
विचारू का? हाँ बोला. हो बिलकुल बिलकुल. शरीराला मन कुठे आहे? मन कुठे आहे? ठीक है ठीक है. थैंक यू. जय बाबा. बताती हूँ. मैं इंतजार कर रहे. आप मैं माइक बंद कराल तर मी सुरू करते. बंद कर. हाँ, वसंत गौरकर जी ने सवाल पूछा है, मन कहाँ है? देखो, जैसे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत. स्थूल जगत तो हम देख रहे हैं, ये है. सूक्ष्म जगत, मनोजगत या भूमिकाएं या स्वर्ग नरक, कैसी कोई जगह नहीं है, वो अवस्था है. वैसे जैसा हार्ट तो दिखाई देता है, एक अवयव है. ब्रेन दिखाई देता है, एक अवयव है. मन दिखाई नहीं देता. ये क्या है? जो ईश्वर के त्रिगुणात्मक गुण है. ईश्वर के 3 पहलू है. त्रिगुणात्मक ईश्वर है. अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद. तो ईश्वर का जो अनंत ज्ञान ये पहलू है, एक वैशिष्ट्य है, एक उसकी खासियत है. उसी का मिनिएचर, मर्यादित रूप, मतलब मनुष्य का मन है. अब ये मन के 2 हिस्से हैं. एक मन का हिस्सा है इच्छा या विचार, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और दूसरा है भावना, जिसको हम मन कहते हैं. ये मन ऐसा कोई जगह नहीं मैं दिखा सकती कि हाथ में हूं कि पीठ में हूं कि इसमें है. बुद्धि तो है यहाँ, हृदय तो है यहाँ. अब मन क्या है, उसकी मैं मेरी सीमित बुद्धि से इसका जवाब दे रही, और मैं आग्रह करूंगी कि और भी किसी को कुछ कहना है तो मोस्ट वेलकम. मेरे हिसाब से जो बाबा ने कहा है कि जो ईश्वर के अनंत ज्ञान ये पहलू है, इसका मर्यादित पहलू मनुष्य में मन के स्वरूप में है. और इस मन के 2 हिस्से हैं. एक है विचार और इच्छा है, और दूसरा है भावनाएं. ये भावना मतलब मन. अब इस पर काबू पाना, ये मन का अधिपति कौन है? 5वीं और 6वीं भूमिका के लोग ये मन के अधिपति होते हैं. और इस मन के द्वारा ही तो सब है, इच्छाएं, वासनाएं पैदा होती है. ईश्वर का ज्ञान अनंत है, परंतु मनुष्य का मन, बुद्धि, विचार, भावना मर्यादित है. लेकिन मनुष्य की विचार, बुद्धि, मन, भावना मर्यादित होकर भी उसकी कैपेसिटी जो है, क्षमता है, वो अमर्याद है. उसकी बुद्धि और मन, इच्छा, विचार, भावनाएं सीमित होते हुए भी उसकी कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है, वो अमर्याद है. ऐसा क्यों? क्योंकि उसका बेस जो है, उसका पाया जो है, वो ईश्वर की अमर्याद ज्ञान, ये उसका बेस है. इसके कारण उसकी क्षमता अमर्याद है. तो मन ऐसे कोई जगह नहीं है कि जहां बता सके. मैं ठीक हूं? एम आई राइट? कोई बताए. जय बाबा. इस बार लगता है काफी सारा मंथन हो रहा है. ना ही कोई अंगूठा दिखा रहा है, ना ही कोई कुछ बोल रहा है. जय बाबा. हाँ जी, हाँ बोलिए सर. गोयल सर बोलिए. मेरे ख्याल से मन का जो निवास है वो हमारी बुद्धि में ही होता है, कि हम दिमाग से ही सोचते हैं, दिमाग में ही विचार आते हैं. तो ये इंटेलेक्ट का भी कनेक्शन दिमाग से ही है, बुद्धि से है. तो मन का जो स्थान है, निवास स्थान, वो भी फिर ये दिमाग ही है, जहाँ से हम सोचते हैं. बिल्कुल ठीक कहा सर. क्योंकि जब हम कहते हैं कि ईश्वर का अमर्याद ज्ञान, ये हमारा बेस है, हमारे मन, विचार, बुद्धि. और हमारा मन के 2 भाग है, इच्छा, विचार और भावनाएं, जो बुद्धि में से वो बुद्धि का भाग है. तो एक तरह से ये ठीक भी है. अब नेहा जी क्या कहती है वो जानना चाहूंगी. जय बाबा. थैंक यू सर. हाँ बिल्कुल सही कहा सर ने. सटल बॉडी, ये जो स्थूल शरीर है, जो हमारा शरीर है, और फिर सटल बॉडी है, फिर माइंड. तो ये माइंड वही है, मन की जो बात है. तो सही कहा है जो सर कह रहे हैं. ठीक है. जय बाबा.
थँक यू. जय बाबा. वसंत गौरकर जी, आपका तुमचं प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. जय बाबा. शायद उनको माइक खोलने में दिक्कत आती है. वसंत गौरकर जी. और इसीलिए आप जो कह रही थी कि एक कोई स्थान नहीं बता सकते, बिकॉज बॉडी है ये, शरीर, इसको भी शरीर है ये भी. बरोबर आहे. ठीक है. थैंक यू. ठीक आहे. थँक्यू. सर, जय बाबा. सर, आप क्या कहना चाहोगे? अभी मेरे ख्याल से हम आगे का नहीं खत्म कर पाएंगे, सो बेटर वी कंक्लूड. आप लोग क्या चाहते हैं? आगे एक ही पेज है, उसको खत्म करें कि हाँ, दो ही पेज हैं बाबा के. अगले लेक्चर में 2 ही पेज हैं. थोड़ा सा हम कर सकते हैं अगर चाहें तो. ओके सर. जी जी, ठीक है सर, ले लीजिए जी. तो ओके, मैं इसको स्टॉप आगे करके हम पढ़ने जा रहे हैं. जी जी, क्रिप्ट मैं केबिन स्टॉप में करके से फिर रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ. ओके सर. सो विल आई डू. या ओके. मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी. जय बाबा.